नहीं मिला। हर चुनाव में लोग निर्दलीय आते हैं और कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग उनको लोग जाने इसके लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ लोगों को हायर किया है यहाँ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की औकात नहीं है अकेले भाजपा से लड़ने की, तो राष्ट्रीय जनता दल ने निर्दलीय उम्मीदवारों को हायर किया, उसको पैसे दिए हैं और इसलिए वो लोग ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बक्सर की जनता बहुत होशियार है। बक्सर की जनता को मालूम है कि उसको बटन कहाँ दबाना है और वो बटन कमल पर ही दबने वाला है। और ये सारे निर्दलीय औधे मुंह गिरेंगे, आप देखिएगा। नहीं, मेरा मैं किसी को नोटिस नहीं लेता। मैं तो राजद उम्मीदवार को नोटिस नहीं लेता, मैं तो लालू यादव से लड़ने यहाँ आया हूँ ना। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? नहीं, जबरदस्त रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स तो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और मोदी जी का नाम जिस कैंडिडेट के देश में जिस कैंडिडेट के साथ है, समझ लीजिए वो विजेता है और जनता उसको हाथों हाथ उठा रही है। तो आज मुझे 30 दिन हो गया बक्सर में लगातार घूमते हुए और लोगों का आशीर्वाद लेते हुए। मैं जहां जा रहा हूं आप आश्चर्यजनक नतीजे में पा रहा हूं। लोग मन बना के तैयार हैं केवल एक झलक मुझको देखने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। लोग उसको लेकर के लोग एग्रेसिव भी हैं। और मैं जब प्रतिदिन 8-10 पंचायत में जाता हूं तो मुझसे लगभग 40-50 पंचायत का फोन आता है कि भाई हमारे यहाँ कब आइएगा। तो ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और यहाँ से बहुत जबरदस्त लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप कह रहे थे कि हम पुजारी बन करके आए हैं, क्या लगता है पुजारी को एक्सेप्ट करेगी जनता? यहाँ एक्सेप्ट कर लिया जनता ने और पुजारी को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। बस पुजारी अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। और मैंने अपने को सीधा सीधा डेडिकेट कर दिया बक्सर और मैंने फर्स्ट डे कहा मैं पुजारी बन के आया हूँ। बक्सर मेरे लिए मंदिर है और एक पुजारी जिस प्रकार मंदिर की चिंता करता है वैसे मैं बक्सर की चिंता करता हूँ। तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि मोदी जी के नाम पर कितने दिन तक जनता वोट करेगी? हाँ, वो प्रतिद्वंदी किसके नाम पे है? लालू जी के नाम पे घूम रहे हैं। तो लालू जी भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और मोदी जी विकास के पर्याय हैं। ये लोग जातिवाद के पर्याय हैं लालू जी, और मोदी जी राष्ट्रवाद के पर्याय हैं। तो हम राष्ट्रवाद के और विकास की बात करते हैं तो और नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी इस देश में है। तो क्या हम लालू यादव की गारंटी की बात करें जो परिवार की गारंटी के साथ शुरू होती है और परिवार की गारंटी के साथ ही खत्म होती है? तो देश में 3 लोग हैं। सोनिया गांधी जी अपने बेटे के लिए जी रही हैं, लालू यादव जी अपने बेटा बेटी के लिए जी रहे हैं, और यहाँ जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदा चचा, वो भी अपने बेटा बेटी के लिए जी रहे हैं और मोदी जी देश के लिए जी रहे हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता को मोदी जी ने अगर मैदान में उतारा है तो स्वाभाविक है मोदी जी जितनी भी योजनाएं देश में चला रहे हैं उनको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी मेरी होगी। इसलिए मैं मोदी जी की गारंटी हूं और मोदी जी की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की गारंटी मिथिलेश तिवारी। नॉमिनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं? 10 तारीख को आप देखेंगे पूरा बक्सर मोदीमय रहेगा और 10 तारीख को अक्षय तृतीया है और उस दिन हमारा नामांकन है और बक्सर के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो केवल उसमें शामिल होना है। सर, कुछ लोग निर्दलीय आ गए, उनका कहना था कि आने दीजिए। हर चुनाव में टिकट मिल रहा था, नहीं मिला। हर चुनाव में लोग निर्दलीय आते हैं और कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग उनको लोग जाने इसके लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग वोट काटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ लोगों को हायर किया है यहाँ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की औकात नहीं है अकेले भाजपा से लड़ने की, तो राष्ट्रीय जनता दल ने निर्दलीय उम्मीदवारों को हायर किया, उसको पैसे दिए हैं और इसलिए वो लोग ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बक्सर की जनता बहुत होशियार है। बक्सर की जनता को मालूम है कि उसको बटन कहाँ दबाना है और वो बटन कमल पर ही दबने वाला है। और ये सारे निर्दलीय औधे मुंह गिरेंगे, आप देखिएगा। नहीं, मैं किसी को नोटिस नहीं लेता। मैं तो राजद उम्मीदवार को नोटिस नहीं लेता, मैं तो लालू यादव से लड़ने यहाँ आया हूँ ना। और इसीलिए मैं मोदी जी का कैंडिडेट हूँ। तो मोदी जी आज G20 की अध्यक्षता करने वाले नेता हमारे नेता हैं और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं इन लोगों को क्यों नोटिस लूं? ये लोग तो जिला परिषद और मुखिया का लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश बनाने की लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहा हूं। मेरे नोटिस में कोई नहीं। आपके लिए प्रचार करने कौन से आ रहे हैं? बहुत सारे लोग आएंगे और आप देखेंगे पूरी बक्सर की जनता ही हमारा प्रचारक है और जनता ही प्रचार में कूद चुकी है। अश्वनी बाबा आएंगे? सभी आएंगे, सभी का आशीर्वाद हमको। इसीलिए चिंतित मत होइए। और कुछ लोग जो परसेप्शन बना रहे हैं उस परसेप्शन में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वो परसेप्शन उनका धराशायी होने वाला है।